शुरुआत जयपुर से बड़ी खबर के साथ। पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी के ईडी में पहुंचने के आसार कम हैं। हो सकता है कुछ समय लेने की कोशिश करें पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी को आज करना है ईडी के सवालों का सामना। आज सुबह ईडी के जयपुर कार्यालय में होगी महेश जोशी से पूछताछ। विश्वस्त सूत्र हमारे ये जानकारी दे रहे हैं कि महेश जोशी को पूछताछ के लिए ईडी ने समन भेज रखा है। जल जीवन मिशन योजना भ्रष्टाचार मामले में भेजा गया है जोशी को समन। महेश जोशी के एक कथित करीबी से हाल ही ईडी ने लंबी पूछताछ की थी। गत शुक्रवार को ईडी के जयपुर कार्यालय में हुई थी ये पूछताछ में ईडी अधिकारियों के हाथ कुछ खास सुराग मिलने की भी सूचना है। ईडी कर रही है जल जीवन मिशन योजना में हुए भ्रष्टाचार की जांच। धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए कानून में हो रही है ईडी की जांच। तो देखिए, महेश जोशी को समन जारी किया गया है ईडी की तरफ से पूछताछ के लिए, लेकिन पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी के ईडी में पहुंचने के आसार कम नजर आ रहे हैं। समझते हैं इसे। एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। विमल जी, एक तरफ ईडी का समन महेश जोशी को, तो दूसरी तरफ जोशी के ईडी में पहुंचने के आसार किस तरीके से कम नजर आ रहे हैं? क्या ईडी के समक्ष नहीं पेश होंगे महेश जोशी? क्या उनकी तरफ से समय मांगा जा सकता है? पूरी जानकारी बताइएगा। देखिए दीपिका जी, जहाँ तक ईडी की ओर से दिए गए सम्मन की पालना करने के लिए महेश जोशी जी का ईडी ऑफिस में आने का सवाल है जी, वो तो बड़ा क्रिस्टल क्लियर है कि महेश जोशी जी को ईडी ऑफिस में आना ही पड़ेगा। अब जो मुख्य मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि महेश जोशी सोमवार को आज करीब 10:30-11 बजे के आसपास ईडी ऑफिस में आते हैं या नहीं आते हैं, इसके बारे में केवल कयास ही लगाया जा सकता है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। जो संभावनाएं नजर आ रही है, क्योंकि 2 दिन पहले महेश जोशी जी को ये सम्मन दिया गया था ईडी अधिकारियों ने जी। अब उस सम्मन में ईडी अधिकारियों ने क्या पूछा और या ईडी अधिकारी महेश जोशी जी से क्या जानकारी जुटाना चाहते हैं जी, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि महेश जोशी आज पेश होते हैं या नहीं होते जी। तो आसार ये भी है कि महेश जोशी सीना तान कर ईडी ऑफिस के कार्यालय में पहुंचे और ईडी अधिकारियों के सवालों का सामना करें। और दूसरा आसार ये भी है कि महेश जोशी ईडी अधिकारियों से कुछ समय की मोहलत मांगे और आज नहीं आकर के जब भी उनको मोहलत मिले उस समय पेश हो। विमल जी, एक बात यहाँ पर ये समझाइएगा जी। विमल जी, एक बात समझाइएगा, अगर क्योंकि ईडी का समन पहुंचा है किसी के पास पूछताछ के लिए जिस दिन बुलाया गया है, अगर कोई नहीं पहुंचता है तो उससे पहले समय मांगा जाता है या फिर आधार भी तो बताया जाता है कि क्यों नहीं पेश हो रहे हैं आप? बिल्कुल आधार बताया जा सकता है। आधार बताने के बहुत सारे 50 कारण हैं कि जिसके कारण से कोई आदमी किसी एजेंसी में, ईडी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी एजेंसी की, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो या चाहे कोई भी दूसरी एजेंसी हो, जहाँ पे किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, वो अपने कोई भी कारण बता सकता है। चाहे खुद का बीमारी का कारण बता सकता है, शहर से बाहर होने का कारण बता सकता है, या कोई ऐसा कार्य जिस कार्य को उस समय अवॉइड नहीं किया जा सकता उसका कारण बता सकता है कि मेरे को ये काम आपके यहाँ आने से ज्यादा जरूरी ये है, मेरे को ये काम करना है, इसलिए मुझे कुछ मोहलत दी जाए। तो नहीं आना कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन सम्मान की पालना नहीं करना बड़ा अपराध। बिल्कुल। और ये क्या उसी दिन बताया जाता है कि जिस दिन पूछताछ होनी है, या फिर उससे पहले बताना होता है? ये आने वाले व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, उसकी परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसी दिन बताए या उससे पहले बताए या संबंध का समय निकलने के बाद में जानकारी दे। इसमें कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है। अगर किसी आदमी को किसी समय के लिए किसी एजेंसी ने बुलाया है और वो किसी कारण से नहीं पहुंच पाया है तो उसके पास इस बात का विकल्प है, क्योंकि आज भारत के जो नागरिक भारतीय कानून को मानते हैं उनके साथ कानून भी लिबर्टी देता है, एजेंसी भी उनकी मजबूरी को समझ सकती है। और इसको मैं नहीं सोचता हूँ अगर महेश जोशी आज नहीं आए तो कोई बड़ा भारी बवंडर हो जाएगा। ठीक है, नहीं आए, आप आए, कोई कारण होगा, अब वो अपना कारण बताएंगे, उस कारण का सत्यापन जो एजेंसी ईडी ने जैसे सम्मन दिया है तो ईडी इस बात का वो पता करेगी कि उनका बताया गया कारण सही है या गलत है, और उसके बाद में अकॉर्डिंग टू दैट रीजन वो ईडी फैसला करेगी। भाई आज नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, 4 दिन बाद में आ जाओ। ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि नई तारीख फिर मिलेगी पूछताछ के लिए?
बिल्कुल नई तारीख निश्चित रूप से मिलेगी, अगर आज वो नहीं आते हैं तो। जी विमल जी, एक बात और, क्योंकि महेश जोशी के करीबी से भी पूछताछ हुई है और उसके बाद इस तरीके से महेश जोशी को समन मिलना, क्या ये मानकर चला जाए कि करीबी से पूछताछ में कुछ अहम बात निकलकर सामने आई है, उसके बाद महेश जोशी को समन और पूछताछ बेहद जरूरी? बिल्कुल आपने सही कहा दीपिका जी। जैसे जो शुक्रवार को हमारे पास सूचनाएं थी कि ईडी ऑफिस में महेश जोशी के जो एक व्यक्ति को, जिसको कथित रूप से करीबी बताया जा रहा है, उस व्यक्ति से लंबी पूछताछ हुई थी और ये भी इस बात की पूरी संभावना है कि उस पूछताछ में ईडी अधिकारियों का हाथ में कुछ अहम सुराग लगे हों, जिन सुरागों के आधार पर ईडी ने महेश जोशी जी को सम्मन दिया है। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन क्योंकि ईडी का कार्य बड़ा गोपनीय है, ईडी के अधिकारी और जो ऑफिस है वो ऑफिस किसी तरह की सूचनाएं मीडिया के साथ में साझा नहीं करते, इसलिए केवल कयास ही लगाया जा सकता है कि इस पूछताछ में हो सकता है महेश जोशी के खिलाफ कोई अहम सुराग मिले हो या अहम जानकारी मिले हो, जिनकी पुष्टि के लिए ईडी ने सम्मन दिया हो। इस बात की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक है विमल जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। लेकिन